हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और जॉब अपडेट लेकर आया हूं जो कि यहां पर देखिए आउट की गई है एयर इंडिया की ओर से। तो यहां पर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो कैबिन क्रू के लिए रहने वाली है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आप 12th पास आउट हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें कि कैसे आप यहां पर अप्लाई करें, कैसे आप एयर इंडिया में अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी जॉब अपडेट आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिल पाएंगी। ठीक है, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाने वाला हूँ। देखिए careers.airindia.com से, जहां पर जो जो वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में वहां से चेक कर लेना। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ से बता दूं। तो यहाँ पर देखिए अभी कैबिन क्रू के लिए फीमेल के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। देखिए इसकी लोकेशन आने वाली है कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, गुवाहाटी एंड उसके बाद मुंबई के लिए। ठीक है, तो कैबिन क्रू की अभी जो वॉक इन इंटरव्यूज चल रही है, ठीक है, वो यहां पर चल रही है। कौन सी लोकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए अभी हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप कोलकाता के नियर बाय हो, कोलकाता से हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। ठीक है, तो डेट मैंने आपको बता दी। यहाँ पर देखिए जो आपका टाइम होगा वो होगा 9:30 से लेकर सुबह के 9:30 से लेकर और 12:30 PM तक आपका ये टाइम रहने वाला है। ठीक है, वेन्यू यहाँ पर देखिए बताया गया है हॉलीडे इन कोलकाता एयरपोर्ट। ठीक है, बिस्वा बंगला सरानी। तो ये आप सारा एड्रेस यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जॉब यहाँ पर ओवरव्यू, मतलब कि जॉब में यहाँ पर होने वाला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कैरी आउट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस ड्यूटीज व्हाइल प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ केयर दैट इंश्योर वर्ल्ड क्लास इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जैसे आप देखिए कैबिन क्रू क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर कभी फ्लाइट में अगर आपने ट्रैवल किया होगा या फिर आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि जो ये देखिए यहाँ पर जो एयर होस्टेस होती है, ठीक है, वो एक कैबिन क्रू होता है। और कैबिन क्रू में सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि देखिए जो आपके यहाँ पर वेलकम करते हैं, जब आप अंदर जाते हैं आपको वेलकम करते हैं, आपके एयर होस्टेस चीजें सर्व करती हैं, या फिर जो आपका लगेज वगैरह जाता है, ठीक है, ये सभी कैबिन क्रू में इंक्लूडेड होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जॉब रोल रहने वाली है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको पूरी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ और जो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी उनमें रहकर आपको सारी चीजों को करना है एज ए कैबिन क्रू। आपका जो वर्ल्ड क्लास इन फ्लाइट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से जेन्युइन तरीके से सारी चीजों को करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले थोड़ा बताता हूं। तो यहां पर देखिए आपके पास अगर इंडियन नेशनल पासपोर्ट है, ठीक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स एंड टिल 35 फॉर एक्सपीरियंस्ड क्रू। ठीक है, तो जो तो फ्रेशर है उनकी 18 to 27 चलेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए 35 तक भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और देखिए आगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12th क्लास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, देन उसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट हैं। देखिए फीमेल के लिए वैकेंसी है, तो आपकी हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और वेट उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी हाइट है मिनिमम 155 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। देन देखिए उसके बाद बीएमआई रेंज फीमेल कैंडिडेट्स 18 to 22। ठीक है, देन उसके बाद वेल ग्रूम्ड है, नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म। तो मतलब आप वेल ग्रूम्ड, अच्छे तरीके से आपको कपड़े पहनकर जाना है। ठीक है, आप वहां पर यूट्यूब पर देख सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहें तो आपको कैसे कपड़ों में जाना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट होना है, वो यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए आगे बात करें, कोई भी आपका जो टैटू है आपका विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी टैटू बनाया है वो विजिबल नहीं होना चाहिए जब आप यूनिफॉर्म में हो। ठीक है, ये चीज क्लियर। देन उसके बाद देखिए इंग्लिश एंड हिंदी आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए और आई साइड का यहाँ पर विजन का बताया गया 6/6 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अब क्लियर होगी। देखिए हाइट यहाँ पर क्यों कही है 155 सेंटीमीटर, क्योंकि जब लगेज वगैरह ऊपर रखना पड़ता है ना, तो यहाँ पर जब प्लेन में होते हैं लगेज को ऊपर से बंद करना होता है, जो लगेज यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, उस बॉक्स को, तो उस जगह पर आपका हाथ पहुंच जाए, इसलिए यहाँ पर इतनी मिनिमम हाइट को रखा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए ऑन द डे आपको वेस्टर्न फॉर्मल में जाना है एंड प्लीज कैरी योर अपडेट रिज्यूम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। रिज्यूमे लेकर जाना है आपको अपना साथ में। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कैरी अ कॉपी ऑफ देयर एसईपी कार्ड। ठीक है, तो जो आपका एसईपी कार्ड होगा, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो वो आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, स्किल एंड एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता ही है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप रीड बाद में कर लेना। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट एयर इंडिया इन प्रोफेशनल मैनर, आप उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आपको सभी चीजों की नॉलेज रखनी है, जो प्रोसीजर बताए जाएंगे उसको फॉलो करना है, यही सभी चीजें हैं। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले आपको बता दी है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, इसका लिंक तो मैं नीचे डाल ही दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें कई टास्क सकते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटी होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस टू ऑल सेफ्टी प्रोसीजर्स। देन उसके बाद देखिए प्री बोर्डिंग टास्क जो होते हैं बोर्डिंग से पहले, और बोर्डिंग ऑफ गेस्ट जो उनका वेलकमिंग करनी है। तो ये सारी आपको की
रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बताई गई हैं, इसे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी बताई गई है, इसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पर, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, देन आप यहाँ पर रजिस्टर करके यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू बता रहा हूँ, यहाँ पर जाकर अगर आप इंटरव्यू देंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे दिल्ली के लिए यहाँ पर कब है 9 अक्टूबर को है, और यहाँ पर गुवाहाटी के लिए कब है 10 अक्टूबर को, और यहाँ पर देखिए मुंबई के लिए है 11 अक्टूबर को। अगर आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, जैसे देखिए इसकी लोकेशन आपको गुरुग्राम वहां पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सारा एड्रेस दिया गया है, सेम सारी चीजें, एलिजिबिलिटी एंड ऑल थिंग्स आर सेम, बट सिर्फ वेन्यू चेंज है, तो आपको इसी तरीके से हर एक जगह पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुवाहाटी के लिए आगे इसकी है 10 अक्टूबर को, इसका भी एड्रेस दिया गया है, और आगे जो हमने लास्ट देखी देखिए मुंबई के लिए इसका एड्रेस अलग दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसके नियर बाय किसी स्टेट से हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कैबिन क्रू में वर्क करने के लिए, तो आप यहां पर जाकर अपनी इंटरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट हैं तभी आप दिल्ली में इंटरव्यू दे पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पंजाब से हैं, तो आप भी यहां जाकर इंटरव्यू दे दीजिए। वो सिर्फ आपकी लोकेशन बताई है जहां पर आपको ज्यादातर रहना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हॉलीडे पर ही आप अपने घर वापस जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट रहेगा, तो वहां से आपकी फ्लाइट्स चलेंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एयर इंडिया में वर्क करने के लिए। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए वहां से चेक कीजिए और एक दो वीडियोस देखिए कि कैसे आपको वहां से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, वो आपको चीजें पता चल जाएगी। देन इस डेट पर आप वहां पर पहुंचिए, तो आप इंटरव्यू अपनी दे सकते हैं, एंड यहाँ पर चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन में यहाँ पर हर बार रिकमेंड करता हूं कि जब हम ऑफलाइन जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें वहां पर जॉब मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, होप सो मैं सारी चीजों को डिटेल में कवर कर पाया हूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी कई नई नई वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो और भी जॉब्स अपडेट को देखने के लिए और यहां पर बहुत सारे कैरियर की अपडेट्स को देखने के लिए, कैसे कैरियर में ग्रो करना है, ऑनलाइन कोर्सेज की अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को हिट करके जाइए, तभी आपको आने वाले टाइम में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।